हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम दोस्तों पढ़ेंगे 10th क्लास के मैथ के 1.1 के बेसिक के बारे में। इसमें हम पहले 1.1 का बेसिक क्लियर करेंगे, तभी हमारे ये 1.1 समझ में आएगी। वैसे तो हमारा जो है ये यूपी बोर्ड का है 10th, हिंदी मीडियम वालों का वैसे, लेकिन मैं इसमें दोनों ही भाषाएं यूज करूँगा ताकि ये इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ जाए और हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ जाए। तो अब इसमें इसका बेसिक क्या है? इसका बेसिक हम जो कैसे क्लियर करेंगे, देखो ये अगर हम कोई भी किसी का भी संख्या से, जैसे हमें 4 का भाग 7 में देना है, ठीक है जी, तो 4 एकम 4, क्योंकि एक ही बार जाएगा क्योंकि 7 है, ये 4 एकम 4। अभी नहीं, इसमें से घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 में 4 के 3, ठीक है जी। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि अब आगे तो कोई संख्या नहीं है, क्योंकि अब आगे नहीं तो अब आगे भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये 4 से 3 है तो ये इससे छोटा, तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, शेष कर देंगे, शेष। ठीक, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक। भाजक। अगर मैं इसमें इंग्लिश की बात करूं तो डिवाइजर। डिवाइजर। और जिस संख्या में भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं डिवाइडेंड। 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 और जो हमारा, जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं, जो भाग दे करके जो आता है ये संख्या, जो हम टेबल पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं हम भागफल। भागफल। अगर मैं इसकी इंग्लिश की बात करूं तो ये कोशेंट बोला जाएगा। कोशेंट। कोशेंट। अब जो हमारे लास्ट में जो घट के आता है इसको बोलते हैं हम शेषफल। शेषफल। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक है जी। अब ये इन्हीं के ऊपर एक फॉर्मूला बनता है हमारा। अब फॉर्मूला क्या है, जैसे कि भाज्य बराबर यानी इज इक्वल टू भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। ये मेरा फॉर्मूला है। अगर हमें कोई, जैसे हम कोई भाग करते हैं तो अब हमें जैसे चेक करना होता है कि ये भाग हमने सही करा या गलत करा, तो इस फॉर्मूले से हम चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, चलो हम चेक करके एक बार तुमको दिखाते हैं। अब भाज्य बोले तो जो सबसे बड़ा नंबर है इसमें, यानी कि जिस संख्या में हमने भाग दिया है, यानी कि इसमें सबसे बड़ी क्या 7 है, इज इक्वल टू यानी बराबर भाजक क्या हमारे इसमें 4 इंटू यानी मल्टीप्लाई गुणा भागफल कितना हमारा 1 प्लस में शेषफल कितना यानी रिमाइंडर कितना हमारा 3। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं, तो 7 इज इक्वल टू यानी बराबर 4 एकम 4, 4 बन जाए 4 प्लस में 3, तो 7 इज इक्वल टू बराबर यानी कि 7। अब ये दोनों साइड इक्वल आ गए। अगर हमारी दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो यानी कि कहने को लगे कि हमने बिल्कुल भाग जो ये डिवाइड जो हमने बिल्कुल सही करा है। तो अब हम इसको रूप देंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वैसे भी जो हमारा ये है बीजगणित है, वैसे भी क्या है हमारा बीजगणित है। बीजगणित में क्या है, ABCD के लेटर आते हैं जैसे, तो इसमें एक हमें इसको फॉर्म बनाना। अब जैसे कि चलो माने सपोज करो जैसे भाज्य है, भाज्य किससे शुरू होता है, डिवाइडेंड से, ठीक है। और ऐसे ही भाजक क्या हमारे डिवाइजर, ये भी डी से शुरू होता है, इसका पहला लेटर। और ऐसे अगर हम भागफल की बात करें तो इसका पहला लेटर कैसे होता है, क्यू से शुरू होता है। ऐसे अगर हम बात करें शेषफल की, रिमाइंडर की, तो आर से शुरू होता है। तो वैसे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है ए इज इक्वल बी क्यू प्लस में आर, ये फॉर्मूला है। अब
ये कैसे कैसे बना, देखो ए का मतलब यहाँ क्या डिवाइडेंड और बी का मतलब यहाँ पर क्या डिवाइजर। अब हमने ए और बी क्यों लिए, पता क्यों लिए, क्योंकि इसलिए लिए है क्योंकि ए और बी ये हमने डिफरेंट क्यों लिए, क्योंकि देखो क्यों बोले तो कोसेंट, कोसेंट बोले तो भागफल, शेषफल यानी कि रिमाइंडर का आर लिया हमने। लेकिन ए बी क्यों लिया, क्योंकि देखो भाई भाजक भी डी से है और डिवाइडेंड यानी भाज्य भी डी से है। अब हमें तो डिफरेंट लेने थे, अगर सपोज करो कि मैं यहाँ दोनों जगह डी डी ले लेता तो हमें फिर कैसे पता चलती कि ये डिवाइडेंड ये डिवाइजर है, तो इसलिए हमने ए और बी लिया। तो अब ए को तुम जो डिवाइडेंड मानना है अब तुमको, यानी कि सबसे बड़ा नंबर। और ऐसे ही हमारे पास क्या बी क्या है, ये कोस है, ये बी क्या है हमारे पास है डिवाइजर, और क्यों क्या कोसेंट, आर क्या रिमाइंडर। तो इसी से हमें फॉर्मूला करना है जब ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ये फॉर्मूला हमको याद रखना। इसी के ऊपर हम सारे अब सवाल चलेंगे। अब इसमें क्या एक बात और ध्यान देनी है, हमेशा भाजक ये जो होता है भाजक से छोटा ही आएगा शेषफल, हमेशा भाजक यानी कि डिवाइजर से छोटा ही आएगा रिमाइंडर, या तो जीरो भी आ सकता है या जीरो से बड़ा भी आ सकता है, या तो जीरो भी आ सकता है या जीरो से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन आएगा डिवाइजर से छोटा ही, आएगा डिवाइजर से छोटा ही, यानी बी से छोटा, बी से छोटा आएगा। तो अब हम इसी के ऊपर कुछ सवाल करेंगे जो हमारी पहली एक्सरसाइज के, ये हमारे एक्सरसाइज का पहला बेसिक है। तो ये बात सारी क्लियर होगी। अब देखो कैसे करेंगे। वैसे अब इसका नाम क्या, जैसा अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इसको बोलते हैं। अब इसी के ऊपर हम देखो सवाल करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक आएगा इसके ऊपर उठ करके वो आएगा एचसीएफ। अब हम वैसे तो एचसीएफ तो हमने भाग विधि से यानी कि डिवीजन मेथड से कर रखा है, फैक्टर मेथड से कर रखा है, गुणनखंड विधि बोलते हैं, लेकिन अब हमें एचसीएफ बताना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो अब हम कैसे बताएंगे एचसीएफ बताना हमको, तो हमको ये वाली विधि यूज करनी है, इस तरीके की विधि यूज करनी है। अब देखो अब हम एक दो सवाल उठाते हैं, फिर हम कल एक्सरसाइज कराएंगे, फिर देखना फिर कितनी आसान तरीके से एक्सरसाइज समझ में आती है। अब जैसे कोई भी दो नंबर ले लो, अब हमें जैसे कोई भी दो नंबर लेने हैं, जैसे कि हमारा सपोज करो पहले छोटे छोटे ले लेते हैं, जैसे कि हमारा 25 यानी 25 और 55 है, इन दोनों का एचसीएफ बताना हमको, और वो भी यूक्लिड विभाजन विधि से बताना है, यूक्लिड से। अब हमें एक फॉर्मूला याद है हमको, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ये हमको फॉर्मूला याद है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब ए बोलो तो यानी कि सबसे बड़ा नंबर, अब सबसे बड़ा यानी कि हमारे पास क्या डिवाइडेंड यानी भाज्य, अब भाज्य सबसे बड़ा नंबर कौन सा इसमें वो ले लो। अब सबसे बड़ा नंबर क्या हमारे पास 55 यानी कि 55 है, तो 55 को यहाँ लिखेंगे। और ये क्या जिससे हमको भाग देना है, यानी 25 से भाग देना है, 25 बोले तो क्या भैया डिवाइजर, डिवाइजर हो तो यानी कि बी यानी 25, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जो 55 हो जाए। अगर 55 नहीं होता तो हमको इससे कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। तो सोचो यहाँ क्या आ सकता है, 25 का टेबल पढ़ो ऐसे ही, तो 25 दूनी 50, 50 अभी कम है सकते, तो 25 या 75, अब 75 हो गया इससे ज़्यादा। तो एक काम करते हैं 25 दो ही बार चलेगा, ये कितनी बार चलेगा 2 बार, तो 2 लिख दिया हमने। अब ये होगा 25 दूनी 50 यानी 25 टू जा 50। अब हमें तो करना कितना 55 करना यानी कि 55 करना, तो कितने ऐड करने पड़ेंगे 5। अब इसी विधि से यहाँ पर हम भाग करके देख सकते हैं, जैसे कि हमें 25 का भाग 55 में देना है, तो 25 दूनी 50, कितने बच गए 5 बच गए। ये स्टेप हो गया पहला। अब पहला स्टेप है तो देखो ये 2 वाला यहाँ आ गया और प्लस में रिमाइंडर यानी कि 5, ये 5 हमारा यहाँ आ गया। अब हमारा इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या 25 है, तो 25 को फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक है जी, इज इक्वल टू यानी कि बराबर। अब हम 5 लिखेंगे, ये वाला नंबर लेंगे रिमाइंडर, 5 ले लिया। अब 5 का टेबल ऐसे पढ़ो जो 25 हो जाए, 5 का टेबल ऐसे पढ़ो जो 25 हो जाए। तो भैया क्या की गुणा करनी पड़ेगी, 5 पंजे 25, अब की बार पूरा पूरा हो रहा है, अब की बार पूरा पूरा हो रहा, तो 5 पंजे 25,
तो हमको इसे 25 करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 0, इस तरीके से। तो ऐसे अब हम 5 का भाग किस में देंगे, 25 में, जिससे पहला भाग दिया था यानी 25 में। तो 5 पंजे 25 ऐसे। अब कुछ नहीं बचा यानी कि 0 बचा। तो देखो ये वाला स्टेप ये रहा। अब जिससे हमने लास्ट में जो भाग दिया है, ये वाली जो संख्या है इधर बी की वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखो ये हो गया हमारा ए, ये होगा बी, ये क्यू होगा, ये हो गया आर। हमें लेनी है बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू यानी कि वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा जिससे हमने लास्ट में भाग दिया है। अब ये स्टेप तब तक करना है जब तक हमें लास्ट में 0 ना जोड़े, जब तक हम लास्ट में 0 ना जोड़े। तो अब हमने जिसमें लास्ट में जो भाग दिया है वही हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा एचसीएफ 5 आ गया। इस तरीके से हम कर देंगे। अब और भी सवाल आ सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। अब की बार चलो इससे बड़ा लेते हैं। जैसा हम देख 255 और 560 ये लेते हैं 560। तो देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या, पहले वही फॉर्मूला क्या हमारे पास, a = BQ प्लस में R। इसको लेकर अब इसी को इसके रूप का बनाएंगे। तो क्या सबसे बड़ा नंबर क्या हमारे पास, सबसे बड़ा नंबर बताओ मुझे क्या है। तो सोचो, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हमारे पास 560। तो अब क्या लेंगे 225, क्या लेंगे 225 मल्टीप्लाई। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो 225 में जो 560 हो जाए। अगर इससे बराबर नहीं होता तो इससे हमें क्या रखना, कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, या तो बराबर रखेंगे या फिर कम रखेंगे। तो 225 दूनी कितने हो गए भाई, तो ये हो गए तुम्हारे 450। अभी 450 क्या इससे कम है ना। अब 3 बार करके देखो। अब 225 दिया कितने हो गए भाई, तो ये तुम्हारे हो जाएंगे 675 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, अब ये 675 ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ देख लो, एक काम करो, भाग दे के देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम तो 225 का डिवाइड करेंगे 560 में। तो ये 2 बार चलेगा। 225 दूनी कितने हो गए 450, क्योंकि 2 पंजे 10 की 0, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4। तो 0 ऐसी, 1 ऐसी, 1 ऐसी, तो 110 बचेगा। कितने बचेंगे भाई 110। तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, और प्लस में कितना ऐड कर देंगे 110 इस तरीके से। अब हमें अगला स्टेप फॉलो करना है। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 225। अब हमारा आर की वैल्यू कितनी है 110, तो 110 को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है जी। अब ऐसे ही इसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जो हमारा 225 आ जाए। तो अगर हम दूनी करेंगे तो ये 220 हो जाएगा, 220। तो यानी कि सही हो जाएगा। अब हमें 110 के जिससे हमने पहले भाग दिया है उसी से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे उसी में। तो 225 में तो दूनी बार चलेगा, तो दूनी बार कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। अब इसको घटा दो तो कितने 5 ऐसे ही 5 ही बचेगा। ठीक है। अब यहाँ कितनी बार हमने करा है 2 बार, तो 2 बार कितना ऐड करा था हमने, अब 5 करेंगे। कितना ऐड करेंगे 5, क्योंकि 5 बचा है। ठीक है जी। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 110। कितना जी 110। अब 110 हमने ले लिया है बराबर। अब हम छोटा क्या 5 है, 5 की ऐसी मल्टीप्लाई करनी है, 5 में ऐसी मल्टीप्लाई करनी है जो हमारा 110 हो जाए। तो यहाँ देख लेते हैं 110। तो यहाँ देखो ये 10 है, 11 है ये, तो 5 दूनी 10, 1 बजेगा, और 5 दूनी 10 यानी कि 22। और 22 में जब तुम 5 की गुणा करोगे ना 22 में, इस तरीके से 22 में 5 की गुणा करोगे जब, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 110 आ जाएगा। तो क्या बार चलेगा 22 बार। तो 22 पंजे हो गए 110। तो क्या बचा 0 बचा। क्या बचा जी 0 बचा, 0 हो गया ये। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0। अब हमारा स्टेप यहाँ खत्म हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ 0 आ गया ना। अब वहाँ पर हमारा स्टेप खत्म हो जाएगा जब हमारी 0 आ जाएगी। अब जो लास्ट में जिससे हमने भाग दिया है, देखो क्या ये 5 है ना, 5, तो 5 हमारा एचसीएफ हो गया। जो भी बी की वैल्यू होगी, जो भी बी की जगह क्या देखो ये बी है ना, तो बी की वैल्यू क्या 5, तो 5 हमारा एचसीएफ है। तो दोस्तों ये हमारा 1.1 का जो है एनसीईआरटी 10th का मैथ का ये हमारा बेसिक है। अब कल हम इसमें एक्सरसाइज पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं इससे भी अच्छी और वीडियो बना सकूं, इससे भी अच्छी तरीके से और समझा सकूं। क्यों, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें मालूम कैसे होगा कि ये वीडियो सही बनी है गलत बनी है, कैसा समझ में आया कैसा नहीं। तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं कि कैसा समझ में आया, कैसा वीडियो है ये, कैसी क्वालिटी है, कैसी आवाज़ है, इन सब के बारे में बताएं। क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग ही करा ना,
जब तक आप सभी का सपोर्ट ना होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वीडियो कैसी बन रही है और वीडियो में कैसे समझाया है, कैसा समझाना है। तो इस तरीके से हमें सब बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो को पूरी देखना, जब तक आप पूरी नहीं देखोगे तो समझ में कैसे। आप ये मत देखो यार, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वीडियो, बहुत से सारे बच्चे ऐसे होते हैं यार वीडियो बहुत लंबी है, हम नहीं देख रहे, हम तो 2-4 मिनट। नहीं यार, जितनी वीडियो लंबी होगी ना उतना ही हमें ज़्यादा समझ में आएगा, उतना ही उसमें ज़्यादा नॉलेज होती है। मैं इस बात को हर बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ मैं। तो वीडियो ये मत देखो छोटी है बड़ी है, ये देखो पूरी देखो वीडियो जब भी, क्यों, जब तक हम पूरी वीडियो नहीं देखेंगे जब तक हमें कुछ भी बात समझ में नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो ये मत देखो वीडियो छोटी है बड़ी है, हमें वीडियो को देखना समझना है। और हमें ज़रूर कमेंट में ये बताना कि भाई वीडियो में क्या समझ में आया, तुम्हें क्या नहीं आया, क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगी, प्लीज़, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।